शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करती हूँ। नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो। शिव से प्रेम करने वाले तमाम गुरु भाई गुरुबाला के चरणों में नमन करती हूँ। मैं नमन स्वीकार हो। आज हम लोग सभी गुरु भाई गुरुबाला का सौभाग्य है दीदी कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहकर आज गुरु सौभाग्य है इस बात का कि आज गुरु पूर्णिमा है। इसलिए गुरु जागरण में हम सभी गुरु भाई को बहना का समर्पित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आप जानते थे जब से हमारा आप गुरु बनाए हैं तब से जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा होता है और गुरु जागरण भी होता है। उसके पहले हम नहीं जानते थे। कोई जानता होगा या नहीं जानता होगा, लेकिन हम अपने बात बताते हैं। हम तो नहीं जानते थे कि गुरु पूर्णिमा का क्या करना पड़ता है। हमारा जितने घर में रहकर जैसे साफ सफाई घर द्वार जैसे करते हैं, नहाते धोते हैं, उसी प्रकार है हमारा घर में बैठ के घर में रहकर पूजा करते थे। लेकिन गुरु जागरण किसे कहते हैं हम नहीं जानते थे। लेकिन ऐसा मौका हमको और आपको कौन दिए? साहब श्री हरिनंद भैया और शक्ति स्वरूपा दीदी माँ ने दिए हैं, ताकि हम सभी गुरु भाई गुरुबाना इतने की भीड़ में आकर हम सभी सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए कहा जाता है हमारा आते हैं संबंध बनाते हैं भाई बहना गुरु और शिष्य का। तो गुरु का मतलब क्या होता है और शिष्य का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं, हम अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं, उससे पहले वो गुरु नहीं बनाते हैं। बनाते हैं क्या? नहीं बनाते हैं। उसी प्रकार है हमारा भी एडमिशन के मतलब नाम घोषणा करवाए हैं। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जब मेरा बच्चा नालायक था, ना समझ था, तो हम उसको एडमिशन करवा दिए। उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बच्चा बैठना सीख जाता है। सीखने के बाद वो हर तरह के चीज मतलब पढ़ने लिखने के लिए समझता है। उसके बाद वो अगर विद्यालय नहीं जाता है बच्चा, उसको गुरुजी क्या नहीं पूछते हैं क्या? हे भाई बहना, वही बात है, जब हमारा संबंध बनाइए पक्का अपने गुरु से, तब गुरुजी आपको खोजेंगे। उसी प्रकार है हमारा भी संबंध बनाए हैं। जैसे कि साहब कहे हैं महादेव को गुरु बना लो। हमने तो बना लिए, आपने तो बना लिए, लेकिन साहब के कहने अनुसार पर हमारा चले हैं, तो इसका काम साहब तो कहे हैं, तो साहब के कहने के बाद हमको आपको खड़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा गुरु बनाए हैं, उनके प्रति दर्द होना चाहिए। जैसे बताइए, अगर बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल में, तो उसका अभी देखिए सरकारी स्कूल में कड़ाई हो गया है, तो बच्चे नहीं पहुंचते हैं ना, तो उसका घर पर चले जाते हैं और उनका गार्जियन से शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्यों, क्या बात है, नहीं कहते हैं। उसी प्रकार है हमारा आप भी समझ जाइए भाई बहना, मेरा और आपका भी कंप्लेन होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो साहब हमें मुफ्त में दिए हैं ऐसे ही नहीं, उन्होंने सोचे कि अगर महादेव को गुरु बनाकर क्या करना है, तो साहब क्या बताए हैं? गुरु बनाकर 3 सूत्र करना है, क्योंकि माध्यम बताए कि नहीं साहब? हे भाई बहना, ये 3 सीढ़ी को 3 सूत्र को हमारा पकड़ लें, क्योंकि कहा जाता है हमारा जब एक तला पर आए हैं तो सीढ़ी का काम करना पड़ा, नहीं पड़ा दीदी? उसी प्रकार है हमारा जब छत चढ़ते हैं तो सीढ़ी का काम दरकार पड़ता है। उसी प्रकार हमारा महादेव से मिलिएगा तो किनको क्या चीज लेकर जाइएगा? यही 3 सूत्र करना पड़ेगा, तब तो हमारा महादेव के निकट चले जाइएगा, महादेव के सनिधि में चले जाइएगा। इसीलिए साहब कहे हैं 3 सूत्र पर खड़ा उतरिए। हमारा कहते हैं चर्चा में जाते हैं, वहां कहते हैं कि 3 सूत्र करना है, 3 सूत्र करना है। ये 3 सूत्र है क्या? यही 3 सूत्र है। जैसे हमको आपको
बच्चा को होमवर्क मिलता है ना, स्कूल में जाकर टास्क बनाओ नहीं कहता है, उसी प्रकार घर में और स्कूल में गिनती गिनवाता है। उसी प्रकार हमारा चर्चा सुनते हैं और सुना मौका मिलता है तो कुछ बोलने का, कुछ करने का मौका मिलता तो करते हैं। उसी प्रकार है होमवर्क क्या है, ये 2 सूत्र है भाई बहना। 2 सूत्र जैसे कि दया मांगना, कहना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। बस इतना नहीं कर पाइएगा क्या? हे भाई बहना कर लीजिए, मेरा और आपका जिंदगी तो सवर जाएगा, सुधर जाएगा, सुखमय हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा। इसको करके देखिए तब समझ में आएगा कि साहब हमारे सचमुच बताएं इसमें पावर है कि नहीं है। इसमें पावर होगा तब समझ में आएगा कि मेरे गुरु शिव हैं। उसी शिव को हमारा आप क्या करते हैं, सावन का महीना कल से शुरू हो जाएगा भाई बहना, दिखते हैं कितना कवरिया चलते हैं, डाक बम बोल बम चलते हैं, पैर में चप्पल नहीं रहता है और खाली पैर 108 किलोमीटर चलकर वो अपने गुरु के महादेव के शरण में जाते हैं। क्या उनको क्या प्राप्त हुआ उनको पता होगा क्या? नहीं पता होगा भाई बहना। लेकिन अभी यहाँ कीजिए, तुरंत इसका मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारे गुरु क्या करते हैं। इसका रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाता है। नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो हम आप इतना नहीं आते भाई बहना, बताइए तो। इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हम आज मल्लेपुर से पारोमटिया नहीं आते दीदी। यही भाई बहना, इसलिए साहब कहे हैं साहब के रास्ते पर चलिए, मेरा और आपका जिंदगी तो सुधर जाएगा। और जो बचा खुचा जो गुरु भाई तक नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाने का प्रयास करे, हमारा पहुंचाने का प्रयास करे। साहब इसलिए कहे हैं कि अगर देना चाहते हो तो हमको कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो हमें एक शिष्य दे दीजिए। साहब कहे कि नहीं, साहब का बाने सुने कि नहीं भाई बना। हे भाई बहना, अगर हमारा आप इतना दूर आते हैं तो सही, लेकिन प्रयास करें कि मेरा बाने से कोई गुरु भाई गुरु बहना, कोई अदर भी जो नहीं जुड़े हैं वो समझ जाए, वो गुरु की दिशा में चलने लगे, तभी मेरा और आपका आना यहाँ सार्थक होगा। वरना अगर मेरी बात कोई नहीं समझे, कोई नहीं सुने तो मेरा आना यहाँ पर सफल नहीं होगा। इसीलिए अभी भजन के माध्यम से भी यही बात बता रहे थे, शिष्य वो महान होते हैं, बताए कि नहीं बताए। हे भाई बहना, महान बनना है तो गुरु के प्रति, गुरु के शरण में लग कर देखिए कि सचमुच गुरु दया करते हैं, महादेव दया करते हैं। केवल महादेव से कुछ नहीं करना है, केवल दया की याचना करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। साहब कहे हैं कोई भी अगर नहीं जुटते हैं तो क्या कहते हैं, हो सकता है अगर अदर को समझाइएगा ना तो क्या समझ बैठता है कि हो सके अगर हम ये महादेव को गुरु बनाएंगे तो जैसे जैसे हम लोग जाते हैं हमको भी जाना पड़े। हे भाई बहना, साहब ऐसा नहीं काम किए हैं। साहब बोले कि केवल सुबह सुबह उठकर केवल अपने गुरु से दया की याचना करना है, दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना नहीं कर पाइएगा क्या? हमारा तो इतने काम करते हैं, सुबह सुबह उठकर अपने बच्चे को ध्यान देते हैं, अपना पति को ध्यान देते हैं, अपना पूरा परिवार को ध्यान देते हैं, तो क्या महादेव पर नहीं ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा याद नहीं कर सकते हैं? इसीलिए कहना है, करना है तो अपने महादेव को याद कर लीजिए। मेरा और आपका ये भाई बहना हर दुख में हर सुख में साथ देंगे महादेव। कहा जाता है ना कि लौकिक और परलौकिक दोनों मनोकामना आपका पूर्ण हो जाएगा, दोनों मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। दीदी आप इस महादेव से दया मांग कर देखिए। और दूसरा सूत्र, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक किसी को नहीं बताइएगा। हो सके तो अपने बच्चे से गप कर लीजिए कि आपका घर में बच्चे रहते हैं तो पूछता है बच्चा, ऐसा बात नहीं है कि अभी के डेट में बच्चा पूर्वक रहता है। बच्चे पूछते हैं कि माँ आप कहाँ जा रही है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, उस बच्चे से बताइए। क्योंकि हम तो आते हैं दीदी तो हमसे पूछता है बच्चा कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है अपने बच्चे से बताइए कि हम तो महादेव के काम में जा रहे हैं। तो देखिए बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ भी तो मेरे माँ पिताजी कर रहे हैं, तो क्या उनका हम लोग का गुण बच्चे में नहीं आएगा क्या? ये भाई बहना करके देखिए, महादेव तो कुट कुट को सबको भर दिए हैं। हमारा क्या सोचते हैं,
और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना है। क्योंकि श्वास लीजिए तो नमः और छोड़िए तो शिवाय, यही 3 सूत्र करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आए सभी गुरु भाई गुरुबाना बहुत सारा है, आए इसी अमृत वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित तमाम गुरु भाई गुरुबाना चरणों में प्रणाम करते हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।